जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है, मतलब प्रश्नावली चल रहा है आज का, वो 2.3 चल रहा है और लेक्चर नंबर 7 आज चलेगा। लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग बात कर चुके हैं, हमने लेक्चर नंबर 6 तक वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज लेक्चर नंबर 7 चलेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रहा है। क्लास 10th का मैथ चल रहा है, क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, लेक्चर नंबर 7 प्रश्नावली 2.3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, तो मतलब कहने का मतलब px को किससे भाग देना है, gx से भाग देना है, और देने पर आपको भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, px बराबर आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में बना रहा हूँ। px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 और gx बराबर x² - 2 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, px को gx से भाग देने पर, px को gx से भाग देने पर, तो px ऊपर में gx नीचे में आ जाएगा, gx इधर आ जाएगा, px इधर आ जाएगा। मतलब px को भाज्य कहते हैं, भाजक इधर gx को कहते हैं, इधर जो आएगा इसको भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नीचे में बचेगा उसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। मैं बताऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए। शेषफल मतलब रिमाइंडर, ये भागफल मतलब क्वोशेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। चलिए, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। डिवाइजर SOR। तो चलिए, ये सब चीज़ जान गए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसको डिवाइड कैसे देंगे और इसको बनाएंगे कैसे। तो ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, px को gx से डिवाइड देंगे। तो gx आपका क्या है? x² - 2 है। तो मैं यहाँ पर x² - 2 लिख लूँगा, और मेरा px क्या है लिख लेते हैं, x³ - 3x² + 5x और माइनस का 3। चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, x² है, x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा। x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका x³ आ जाएगा। तो आप x मल्टीप्लाई कीजिए, तो x² में जब x मल्टीप्लाई कीजिएगा, पावर 1 है तो बेस का बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो x³ हो जाएगा। तो देखिए, x² में अगर हम x मल्टीप्लाई कर दें, तो x² में जैसे ही x मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये मैथ जो है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए, तो ये आप बार बार रिकैप कर करके देखिए तो अच्छा समझ में आ जाएगा। x² में अगर आप x मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² में अगर आप x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x³ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, मतलब x³ हो जाएगा। समझ गए? तो x² में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब -2 में, -2 को अब फिर x से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, -2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2x। ये क्यों किए जरा समझिए, x² को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किए तो x³ हो गया, -2 को अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा। तो देखिए -2x, तो -2x से पावर में क्या है, 1 है। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर -3x² है, यहाँ पर देखिए पावर में कुछ नहीं, तो 1 में ऊपर में 1 है, मतलब कि 5x⁴ तो क्या है, यहाँ पर एक जो है कि जाति प्रथा यहाँ पर चलता है। इस मैथ में थोड़ा सा जाति प्रथा चलता है। मतलब ये कि ये अपने जात भाई में ही जुटेगा घटेगा। सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें, ये x³ था, x³ का जात आया, यहाँ पर क्यूब का जात आया, यहाँ पर स्क्वायर का जात आएगा, यहाँ पर 1 मतलब कि पावर में 1 है तो 1 का जात आएगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ऐसा समझिए कि -2x है, माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो ये -2x इस जगह पर हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक हम बताते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण के लड़की के साथ शादी करेगा,
और अगर डोम का लड़का है तो डोम के लड़के के साथ शादी करेगा। अगर ये कम्बिनेशन हो जाए कि x⁻1 है और x³ हो जाए तो फिर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखिए ये ऐसा आज के समाज में हो जाता है, लेकिन पहले का जो समाज था वैसा नहीं होता था। ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि यहाँ पर जाति प्रथा हो रहा है मैथमेटिक्स में भी कि x³ जो है कि x³ के साथ ही घटता है और x⁻1 है तो x⁻1 के साथ ही घटता है। ये अलग जात से नहीं जाएगा मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सेम जात में जुटेगा घटेगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इस जगह पर हम इसका ऑपोजिट माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस लगा देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आप समझिएगा, प्लस x³ माइनस x³ है तो सेम आपस में कट जाएगा। अब -3x² है तो -3x² को पहले उतार लीजिए। अब ये प्लस 5x और प्लस 2x है तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा तो 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मेरे को क्या लाना है, -3x² लाना है। बात को समझिएगा। अब हमको जो है कि -3x² चाहिए, तो मैं x² में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मैं x² में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे -3x² मिल जाएगा। मैं x² में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे -3x² मिल जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, मैं -3 मल्टीप्लाई करूँगा। मैं -3 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँगा x² में तो मुझे -3x² मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर x² में -3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -3x² मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पर x² है और यहाँ पर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं x² में -3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पर -3x² मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है, -3 है। तो अगर मैं कहूँ कि -2 को अगर आप -3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और ये 6 आ जाएगा, 2 3 या 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो -2 और -3 प्लस 6 हो जाएगा। तो +6 मैं लिख दिया हूँ मैं। अब नीचे लाइन, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो इसका ऑपोजिट माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए -3x² प्लस 3x² ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये +7x यहाँ पर उतर जाता है और ये -3 और -6 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब आगे कटेगा क्या? नहीं, अब नहीं आगे कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब ये काटेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब ऊपर वाला जब पावर जो है कि ज़्यादा हो जाता है और नीचे वाला पावर अगर मान लीजिए ये पावर मतलब घात जो है कि अगर कम हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इस केस में फिर दोबारा डिवाइड आगे नहीं करेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर भी पावर 2 था, इसीलिए आगे डिवाइड हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। तो हमें निकालना था भागफल और शेषफल। तो अब यहाँ पर कंप्लीट आप लिख दीजिएगा कि आपका भागफल क्या आया है और शेषफल क्या आया है। देखिए आप लिखिएगा भागफल बराबर आप लिखिएगा x-3 और शेषफल आपका जो है वो आप लिखिएगा, नीचे आपका जो आया है 7x - 9, इसी चीज़ को आप यहाँ पर लिख लीजिए 7x - 9। तो आशा है कि ये आप समझ गए होंगे। अब इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि क्योंकि इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह करने का है, ठीक है। देखिए तो क्या करना है कि px को gx से भाग देना है। सबसे पहले उसको लिख लीजिए x²। आप एक चीज़ लिखिए, पहले हल लिखिए, हल, ठीक है। अब x² + 1 - x है तो सबसे पहले आपको अरेंजमेंट कर लेना होगा इसका, x² - x और +1। क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डर भी जरूरी है ना। देखिए x² पहले आया और -x बाद में आया। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है। और +1 बाद में आया। क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो x⁻0 है। x⁻0 का मतलब 1 होता है। क्या होता है? x² - x⁻1 और +1 × x⁻0 लिखा मैंने,
ठीक है। तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। कैसे होता है ज़रा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए x के पावर कुछ नहीं तो 1, x के पावर कुछ नहीं तो 1। अब मान लीजिए इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये 1 हो गया, ये पावर में है तो ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए 1 पावर के पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर के पावर इसीलिए जुटेगा क्योंकि बेस सेम है, तो इक्वल टू x टू द पावर 1 -1 हो जाएगा, तो इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा समझिए, इसको सेम सेम है तो कटने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो x टू द पावर 0 यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर भी ये 1 आया ना, देखिए ये 1 है तो ये भी 1, तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया प्रूफ। चलिए ये प्रूफ आप ले लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, क्या कि x² के बाद फिर -x लिखेंगे और फिर +1 लिखेंगे, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। और x टू द पावर 4 है तो भाई लिखो, और x टू द पावर इसके बाद 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो लिखेंगे। -3x² है तो -3x² लिख लेंगे, और +4x है तो +4x लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 2 के बाद 1 आया तो उसी को लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस के 5 है तो प्लस के 5 लिख लेंगे। अब जरा देखिए, अब मुझे x² में, मैं उधर वाला इरेज करता हूँ तो आपको समझाने में इजी होगा, देखिए समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x टू द पावर 4 होगा, बड़ा ही सिंपल है। x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका x टू द पावर 4 होगा, तो x² मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और 2 पावर के पावर जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, तो x² ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं x² में x² मल्टीप्लाई करूँ तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब -x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -3x² होगा, नहीं, मतलब कि एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, समझने वाली बात है कि अगर आप x² में x² को मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब -x में -x को अगर x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ तो होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले तो x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4 हुआ, फिर -x नेक्स्ट टर्म बचा है, तो माइनस का x को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -x³, क्या हो जाएगा, -x³। फिर से एक बार समझ लीजिए, -x को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूल है कि x² को पहले क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x टू द पावर 4 आएगा, तो x² के साथ अगर हम x² मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 आएगा। अब -x बचा हुआ तो -x को फिर x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -x को x² के साथ मल्टीप्लाई, मतलब टर्म बाई टर्म, ये हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है। मतलब ये हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ होगा, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप -x को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ होगा। और यहाँ पर देखिए x³ का कोई भी जात भाई है, कोई भी टर्म है नहीं है, तो उसको अलग करके लिख देते हैं। तो -x के साथ अगर x² मल्टीप्लाई करोगे तो -x³, ये अलग हो गया। अब +1 को अगर x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, +1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +1 x² होगा, +1 × x² होगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 × x² कहिए या फिर ओनली x² कहिए, बात इस सेम होता है। अब कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस है, अब प्लस है तो माइनस है, अब माइनस है तो प्लस है। अब एक लकीर खींच दीजिए, ठीक है। अब जरा समझिएगा क्या होगा। अब सेम है, x टू द पावर 4 प्लस में है, x टू द पावर 4 माइनस में कट गया, ठीक है। अब ये वाला देखिए स्क्वायर में है, ये आपका क्यूब में है, तो क्यूब वाला टर्म को पहले लिखेंगे, x³ प्लस में है, आप देखिए गौर से, तो x³ प्लस में है तो प्लस में है। अब आप क्या लिखेगा, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला टर्म को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -4x²। क्यों भला, क्योंकि -3 -1 -4x² हो जाएगा, फिर +4x का +4x लिख लेंगे, अब +5 का +5 लिख लेंगे। अब चलिए आप हमको बताइए कि x² में अगर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मुझे x³ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, x² में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या जिससे आपका x³ मिल जाएगा, ज़रा देख लीजिए, आपको x³ चाहिए, आप x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका x³ हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, x मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो प्लस का x मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर आप x² में x मल्टीप्लाई किए तो x³ आ गया, प्लस का x³
माइनस एक्स को अगर आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस 1 को अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स होगा, तो प्लस का एक्स। अब चलिए देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो ये तो खैर ऊपर में है तो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये सेम सेम है, ये कट गया। अब जरा देखिए, प्लस में था माइनस में था, कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 4 बड़ा है। तो माइनस 4 में से अगर प्लस 1 चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, माइनस 4x स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 1x स्क्वायर है, तो माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 4x है माइनस x है, तो 4 में से 1 जाएगा तो प्लस x प्लस बचेगा, प्लस में बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3x। अब प्लस का 5 यहाँ पर बच गया। अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर में अगर आप क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर में चौक ले लेता हूँ, ओके, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3, तो यहाँ पर मैं माइनस 3 लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर में माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। और समझिए माइनस एक्स में अगर माइनस एक्स को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x बच जाएगा। अब आगे समझिए, प्लस 1 को अगर आप माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3 मिलेगा, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा। अब जरा समझिए बच्चों, माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस का ऑपोजिट प्लस लिख देंगे, और प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस। तो अब ये सेम सेम है, कट गया, माइनस में प्लस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट गया। अब ये प्लस 5 है प्लस 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, इसको क्या कहेंगे, भागफल। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, 8 क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया, क्या हो गया, शेषफल। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना होगा, अच्छा से लिख देना पड़ेगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना होगा। देखिए यहाँ पर भागफल लिख लेंगे साइड में बढ़िया से, इसी का नंबर मिलेगा आपको, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3, और शेषफल जो आया है उसको भी साफ साफ लिख लेंगे क्योंकि यही 2 चीज़ हमको रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, चाहिए है। शेषफल आपका 8 है तो शेषफल आप यहाँ पर 8 लिख लीजिए। तो चलिए पहले आप यहाँ तक अगर आशा है कि समझ गए होंगे तो पहले उतार लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक वेट कर लेते हैं आप लोगों का। हाँ, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है px इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सरिया लेते हैं, एक ऑर्डर में ले आते हैं, ये ऑर्डर में है नहीं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर प्लस 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 के साथ कुछ नहीं तो एक्स टू द पावर 0 है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसीलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, खैर लिखेंगे नहीं। तो 2 के बाद पावर धीरे धीरे घटता है, तो पावर घटने वाले टर्म को लिखते हैं, मतलब एक्स टू द पावर 0 को लिखेंगे इसके बाद में, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स टू द पावर 1 होगा तो वो है नहीं, तो एक्स टू द पावर 0 है तो उसको लिखेंगे। तो इसीलिए हमने 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ऑर्डर चेंज करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, क्योंकि यही सही क्रम है, ठीक है। इसको एक अपने स्टैंडर्ड क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे यहाँ पर समझिए, px आपका दिया हुआ, gx आपको दिया हुआ है, तो px को gx से भाग देना है, बड़ा ही सिंपल है। फिर से एक बार समझ लिए कैसे इसको बनाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस का 2 है, अगर आप ये gx मानते हो तो px आपका x टू द पावर 4 है, तो उसको लिख लो, x टू द पावर 4 है
और ये आपका माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। मतलब इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ डिवाइड देना है, मतलब इस पोर्शन को इससे डिवाइड देना है, ठीक है ना। मतलब px को gx से डिवाइड देना है। तो -x² + 2 और ये x⁴ - 5x + 6 है। तो अब आप हमको बताइए कि -x² में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको x⁴ हासिल हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है, समझिए फिर से। -x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x⁴ आपको मिल जाए। बड़ा ही सिंपल है, -x² मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और x⁴ और x⁴ मिल करके x⁴ हो जाएगा सर। तो यहाँ पर -x² में हम -x² मल्टीप्लाई कर दे, -x² को -x² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, x⁴ मिल जाएगा। अब +2 है यहाँ पर, ये -x² है, तो +2 को अगर आप -x² के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्लस माइनस माइनस 2x² मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस -2x² मिल जाएगा। 2 × x² -2x²। तो अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर -2x² यहाँ पर नहीं है तो ये अलग जात का है, तो इसको एकदम अलग लिख देंगे -2x²। अब चलिए प्लस में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो उसका उल्टा माइनस, माइनस है तो उसका उल्टा प्लस। अब एक लाइन लकीर खींच दीजिए। अब ये सेम था, इसको काट देंगे प्लस और माइनस में। अब ये पावर में है ज़्यादा, पावर 2 है इसका, तो इसीलिए इसको इधर लिख लेते हैं। तो +2x² मैं इधर लिख लिया हूँ और ये माइनस का 5x इधर मैं लिख लेता हूँ और ये प्लस का 6 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आप बताइए -x² में, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, -x² में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, फिर से वो समझ लीजिए, -x² में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x² मिलेगा। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो +2x² मिलेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, -x² में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि +2x² मिलेगा। तो -x² में अगर आप -2 मल्टीप्लाई करोगे तो +2x² मिलेगा। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसी वजह से। तो -x² में आप -2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस +2x² यहाँ पर मिल जाएगा और +2 और -2। तो +2 को अगर आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो +2 और -2 को मल्टीप्लाई करने से तो -4 हो रहा है, तो यहाँ पर -4 इसके जात में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो कुछ नहीं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो कुछ नहीं तो प्लस, मतलब इसका ऑपोजिट प्लस। ये सेम है प्लस माइनस में, तो ये कट जाता है और इसके बाद -5x यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, -5x उतर गया और +6 और +4 कितना हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मैं आप इरेज करके लिखता हूँ। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। लेकिन आप ऐसा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। भागफल आपका जो आया है वो आया है -x² -2 और शेषफल आपका आया हुआ है, यही 2 का रिक्वायरमेंट है। शेषफल आपका आया हुआ है -5x + 10, तो -5x और प्लस का 10, तो जो आया हुआ है उसको मैं लिख दिया हूँ। चलिए ये फटाफट आप उतार लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक वेट कर लेते हैं आप लोगों का। हाँ, तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 बता दिया हूँ। अब जो है कि आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बचता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 3 बच गया है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 8 में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी को जो है कि
रक्षाबंधन की ढेरों बधाई। और क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व अभी कुछ दिन पहले ही बीता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग घर में रहिए, कोरोना से बच के रहें, और वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए, है ना। अगर आपका अभी एज नहीं हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि वे कोरोना वैक्सीन लगवा ले, ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अभी तक वॉच करने के लिए। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए अगर आप सिर्फ वीडियो एज यूजुअल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए और आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो हम आपको टोटल नोट्स जो है कि प्रोवाइड कर देंगे। टोटल नोट्स जो है कि आपको पीडीएफ बना करके भेज देंगे और आप उनका जेरोक्स भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि इससे अच्छा आप अपना हैंड रिटन लिखिए, इससे आपका दिमाग में ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप हैंड रिटन से अपना खुद लिखते हो तो उससे ब्रेन आपका ज़्यादा चलता है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप अपने हाथ से लिखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और सबसे पहले आपको जोहार, धन्यवाद।